क्या आप बार बार एक ही चीज़ कर रहे हो? एक ही बिहेवियर आपसे बार बार हो रहा है। एग्जाम्पल, हाथ धो रहे तो 10 बार हाथ धो रहे, या कोई और चीज़ कर रहे हो, या कोई का बाहर घूमने गए तो कहीं लिखा होता है तो उसको बार बार पढ़ते हो जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं मिलता उस चीज़ को। तो आज हम यही देखने वाले हैं, कुछ किसी को रिलीजन का होता है, किसी को अलग अलग चीज़ों का जो ओसीडी होता है, वही आज हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है मगर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, उसकी कॉज क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है और क्या करना चाहिए जो आप इससे बाहर आ सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है मगर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए, और कोई आपके दोस्त या कोई जिनको ओसीडी है तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, उनको हेल्प होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओसीडी यानी कि क्या? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पहले ऑब्सेशन क्या है तो ऑब्सेशन को जान लेते हैं। ऑब्सेशन कभी भी गलत नहीं होता, मगर कोई स्टडी का या कोई अच्छे काम का ऑब्सेशन हो तो वो अच्छा काम करता है। मगर मैं जो ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ वो क्या है, दिमाग में बार बार अनवांटेड थॉट आते हैं, जो ऐसे थॉट जो नॉर्मल थॉट नहीं होते, अनवांटेड थॉट होते हैं। इसी से कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं। हर पर्सन क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, वो अलग अलग चीज़ों को फेस करता है। अनवांटेड थॉट यानी कि जिसको सही मीनिंग नहीं लगता, या हम बोलेंगे कि यार ये किस तरह की बात कर रहा है, तो हमें वो अलग चीज़ लगती है, मगर वो जो क्लाइंट फील करता है तो उनको वो सही में वैसे फील होते हैं वो थॉट। तो उस कारण जो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन बोलते हैं, जो हर बार वो थॉट परेशान करते हैं, यानी कि उनको एक एंग्जाइटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हाथ धोने का ओसीडी, तो एक बार दो बार धोने के बाद जब वो वहाँ से बाजू में हटते हैं बेसिन के, तो बाद में उनको वो एंग्जाइटी बार बार परेशान करती रहती है कि नहीं, मुझे हाथ फिर से 10 बार या 12 बार उनका फिक्स होता है वो नंबर तक वो धोते ही रहने वाले, क्योंकि उनको लगता है अभी भी जर्म्स उनके हाथों पे बैठे हैं, जो कि नहीं होते। तो ये अनवांटेड थॉट और एंग्जाइटी, उनको एक फेयर उनको दिमाग में क्रिएट हो जाता है और वही बिहेवियर वो करने लगते हैं। यानी कि वो थॉट आता है उनको। बाद में जो बिहेवियर का पार्ट है वो कंपल्सरी, उसमें क्या होता है, उन थॉट के एंग्जाइटी कम करने के लिए एक ही काम बार बार करते हैं। उनको लगता है कि वो जो एंग्जाइटी बनी है, मैंने अभी कहा आपको, एंग्जाइटी या एक तरह का फेयर बनता है उनके दिमाग में कि मैंने ये नहीं किया, तो वो दिमाग में वो थॉट खाता रहता है, नहीं नहीं तुझे देखना पड़ेगा। अगर कोई घर में लॉक लगा के, घर का लॉक लगा के बाहर जा रहा है जॉब पे या कई जगह पे, तो दिमाग में आता है कि यार लॉक लगाया नहीं लगाया, हाँ ठीक है, एक बार या दो बार आपने देख लिया, कंफर्म कर लिया तो बात ठीक है। मगर आप बस स्टैंड पे जा रहे हो या रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, बार बार 10 बार आके चेक कर रहे हो कि लॉक किया नहीं किया, तो ये जो बिहेवियर है, तो ये बिहेवियर आपको एंग्जाइटी का रीज़न बताता है, और ये एंग्जाइटी के कारण आप बार बार वो चीज़ करते हो। तो इसलिए ये बिहेवियर बहुत अलग सा बन जाता है। ये वो इंटरनल भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और बाहर भी लोग जब उनको देखते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि ये चीज़ कुछ एबनॉर्मल जैसी या सही नहीं लग रही। ठीक है, तो आप देखिए, ये तो रीज़न हो गई, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन वैसे भी गूगल पे मिली होंगी या आपने सुनी भी होगी। मगर इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्या चीज़ें होती है, वो हम देखेंगे इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न। देखिए, साइंटिफिक रीज़न क्या है, ब्रेन में कुछ सर्किट्स जो होते हैं ब्रेन के, उनमें ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और बंसल गैंग्लिया और सेरोटोनिन, ये जो मैंने नाम बताई, ये न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। ये फंक्शन में इनबैलेंस होने से ब्रेन में डेंजर होता है, यानी कि वो बैलेंस नहीं रहता। जब तक वो बैलेंस है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती, मगर जब इनबैलेंस हो जाता है तो मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, कभी कभी साइकाइट्रिस्ट से, और इसमें थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है, वो आगे मैं बताऊंगा।
तो इस कारण क्या होता है, एक डेंजर का सिग्नल बार बार भेजता है उनका ब्रेन, क्योंकि ये जो सेरोटोनिन और बसल गैंग्लिया और जो ऊपर का मैंने कॉर्टेक्स, ये तीनों का जो बताई मैंने, तो ये ट्रांसमीटर जो है इन फंक्शन में, वो फंक्शन में यानी कि वो काम करने में उनमें दिक्कत आने के कारण वो डेंजर का सिग्नल देने लगता है, यानी वो ब्रेन उस चीज को डेंजर समझने लगता है। एक घबराहट सी अंदर से, एक घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं उनके, एंग्जाइटी, परेशान हो जाते हैं उन चीज से, मगर वो बोल भी नहीं सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो बिहेवियर बार बार करते रहते। या तो कोई अलग अलग होता है, किसी को रिलीजन का होता है, कि किसको अलग अलग गॉड के बारे में अनवांटेड थॉट आते हैं जो हमें, और उनको भी बहुत अलग सा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं नहीं सोचना चाहता तो भी ये सोच आ रही है। अलग अलग तरीके के ओसीडी बने हैं, मगर उनमें ये चीज़ एंग्जाइटी वाली, अनवांटेड थॉट की, सेरोटोनिन का मेन रोल इसमें, बेसल गैंग्लिया, कॉर्टेक्स, इन चारों कारण से साइंटिफिकली देखा गया है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर में इनबैलेंस होने के कारण वो डेंजर मोड में चला जाता है सिग्नल, और बार बार भेजता है, वो सिग्नल बार बार भेजता है। इसलिए पर्सन को लगता है कि ये रिचुअल रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि वो डेंजर का सिग्नल भेजने के कारण जो पर्सन होता है जिनको ये चीज़ हुई है, तो वो क्लाइंट को लगता है कि ये चीज़ मुझे बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से एक डर वाली फीलिंग होती है। अगर जिसको ओसीडी हो तो वो फील कर रहे होंगे कि इस तरह से उनको फील होता है इन चीज़ों को। तो आप देखते हैं कि ये होगा उसका साइंटिफिकली रीज़न। आप देखते हैं कि इससे बाहर आने के लिए क्या करना ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे इफेक्टिव जो है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम दिया है, वो है ERP। ERP का फुल फॉर्म होता है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये जो ERP होती है, ये बहुत रिसर्च में एक्सपीरियंस से देखा गया है कि बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से आ चुके हैं अब तक। तो देखिए उसमें होता क्या है, जो भी धीरे धीरे फियर का सामना करने सीखता है, तो वो जो भी कंपल्सिव बिहेवियर है ना करने को सीखता है। यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे कंपल्सिव जो कहा, कि जो बार बार वो चीज़ करने लगता है दिमाग में आने के कारण, जो भी बिहेवियर फिर से होता है हाथ धोने का, तो वो कम होने लगता है, क्योंकि उसको डील करने की बात ये थेरेपी में करते हैं। इसमें धीरे धीरे वो चीज़ें को फेस करना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, हम जल्दी उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी जब भी स्टार्ट होता है कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिजीज हो या डिसऑर्डर हो या कोई भी अनबिहेवियर हो, तो वो जल्दी भी नहीं होता, वो एकदम नहीं होता, वो जल्दी में नहीं होता, वो स्लोली स्लोली होता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये बिहेवियर को कम करने के लिए हमें उसको फेस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ 12 बार हो रही है, एग्जाम्पल एक पर्सन 12 बार हाथ धो रहा है, फिर सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसको अगली बार थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा उस चीज़ को। धीरे धीरे फिर क्या होगा, सामना करने के कारण कम होगा, यानी कि वो कंपल्सिव जो बिहेवियर है वो उससे फेस करने लगेगा, और वो डेंजर जो मोड मैंने बताया वो कम लगने लगेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी थेरेपी है जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। उसके बाद है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एरॉन बेक जी की है। उसमें भी हम निगेटिव और अनरियलिस्टिक थॉट, ये कहा होती है, जो मैंने आपको ERP बताई वो ज़्यादा कंपल्सिव पे जो बिहेवियर होता है एंग्जाइटी कारण उस पर काम करती है, और CBT जो होती है उसका रोल ज़्यादा जो है ऑब्सेशन में देखा गया है, कि जो अनवांटेड थॉट होते हैं, तो उसमें CBT में ABCD नाम का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके, उसका डेली वर्क करके, प्रैक्टिस करके, वो अनवांटेड थॉट कम करने में हेल्पफुल हो जाती है, मदद होती है, और इससे ये बाहर आ जाते हैं क्लाइंट जिनका भी ये प्रॉब्लम है।
तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ चलती है, बहुत सेशन भी लगते हैं इनको, मगर ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट पूरी तरह से अच्छी होती है। तो ये बात हुई निगेटिव और अनरियलिस्टिक थॉट पे काम करते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो फ्री में 15 मिनट क्लैरिटी कॉल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हो। चाहे कुछ भी, कोई भी इमोशनल सपोर्ट हो या और कोई चीज़ हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, कोई भी, या ओसीडी हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।